कैसे आपका आने वाला कल, कैसे आपका भविष्य बेहतर हो, उस पर चर्चा करते हैं। तो आओ भविष्य संवारें, प्रेम से भविष्य की बात करें, कैसे बेहतर होगा आपका भविष्य, उस पर मंथन करें, चिंतन करें। रविवार यह सूर्य भगवान का वार माना जाता है। इस दिन नए घर में प्रवेश और सरकारी काम करने चाहिए। सोने की ज्वेलरी और तांबे की चीज़ों का खरीदना, बेचना, मेटल इत्यादि ज्वेलरी, ये सब शुभ माना जाता है। इस दिन लेना बेचना। सोमवार को सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, पद ग्रहण करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। घर बनवाने का काम भी इस दिन शुरू करें ताकि आपका घर निर्विघ्नता पूर्वक आगे जल्दी से बन के तैयार हो। अब बात करेंगे मंगलवार की। मंगलवार के दिन विवाद और मुकदमे से संबंधित कार्य करने चाहिए ताकि आपका विवाद जल्दी सुलझ जाए। मेडिकल से जुड़ने के लिए, मेडिकल से जुड़े हुए कार्य जो हैं इस दिन करना चाहिए ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सारे काम सारे दिन कर सकते हैं, पर फिर भी आप विशेष काम को विशेष दिन से शुरू करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। बुधवार के दिन, इस दिन यात्रा करना, ब्रोकरेज पाना, प्लानिंग करना, ये सब बहुत आसान होता है। तो आप बुधवार के दिन ये सब काम करें। देखिए, प्लानिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर जो बुधवार है उस दिन की गई प्लानिंग निश्चित आपको सफलताएं दिलाती हैं। तो शेयर मार्केट का काम, कारोबार का लेखा जोखा जैसे काम है पैसों का, ये सारे काम आप इस दिन स्टार्ट कर सकते हैं। करें तो कभी भी, पर ये विशेष दिन है। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव के इस दिन यात्रा, धार्मिक कार्य और बैंक के काम जरूर करने चाहिए। इस दिन कपड़े और ज्वेलरी खरीदना चाहिए और सरकारी काम यदि कोई रुका है तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप ये शुभ दिन मान करके कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन यह गृह प्रवेश, आटे का काम, कन्यादान करने का महत्व होता है। इस दिन यदि बेटी का विवाह हो रहा और आप कन्यादान कर रहे हैं तो उसकी विशेष महिमा होती है। तो ब्यूटी से जुड़ा कारोबार या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट आप इस दिन ले सकते हैं या दे सकते हैं, मतलब इस दिन से आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। इन कामों को इन दिनों में शुरू करेंगे तो उसका लाभ आपको ज़्यादा होगा। शनिवार के दिन मकान बनाना, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल काम, गृह प्रवेश जैसे काम करें। प्लास्टिक, लकड़ी, सीमेंट, तेल, पेट्रोल खरीदना और कहीं डिबेट के लिए इस दिन जाएं तो आप सफल होकर के लौटते हैं। देखिए, आप सभी काम सब समय कर सकते हैं, पर विशेष दिन का भी एक अपना महत्व है। हम आपको विशेष दिन की बात कह रहे हैं। आप कोई भी काम, शुरुआत अच्छे काम कभी से भी करें, सारे दिन अच्छे हैं, पर विशेष आप सफलताएं चाहते हैं, उसमें विशेष प्रोग्रेस चाहते हैं तो आप इन दिनों को चयन करें। आज का विषय, सूर्य देवता का महत्व। भगवान सूर्य स्वयं नारायण का स्वरूप माने गए हैं, इसलिए उनके नाम में सूर्य नारायण लगा हुआ है। भगवान सूर्य को भगवान भास्कर भी कहा जाता है। सूर्य नारायण भगवान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। सूर्य के द्वारा ही हमें बुद्धि बल प्राप्त होता है। सूर्य के कारण ही औषधीय गुण औषधियों में पुष्ट होते हैं, अनाज भी पुष्ट होता है। सूर्य से ही हर प्रकृति के जीव जंतुओं को विटामिन डी, स्वस्थ रहने की ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि जिन वनस्पतियों को प्रॉपर धूप मिलती है ना, प्रकाश मिलता है, या फिर जिन्हें प्रकाश नहीं मिलता, जिनको प्रकाश मिलेगा उनका रंग अलग होगा, जिनको प्रकाश नहीं मिलेगा उनका रंग अलग होगा। सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पड़े, चंद्रमा का प्रकाश प्रॉपर पड़े, ताकि वनस्पति मजबूत हों और उनका हम सेवन करें तो हमें शक्ति प्राप्त हो। तो आपको इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हम जीवन का प्रारंभ सूर्योदय होने के बाद ही सूर्य के प्रकाश के साथ ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सूर्य के अस्त होने के बाद अंधकार छा जाता है और अंधकार हमारे लिए कुबुद्धि का प्रतीक है, अर्थात अज्ञान का प्रतीक है। प्रकाश हमारे तेज को, बुद्धि को बढ़ाने वाला है और बुद्धि का प्रतीक है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमारी बुद्धि या मनुष्य की बुद्धि जो काम करती है ना, बिंदास काम करती है। इसलिए सूर्योदय दिन कहते हैं ना, दिन हो फिर काम करें,
सुबह काम करेंगे, सूर्य के प्रकाश नई एनर्जी के साथ जो हम काम करते हैं वह काम हमें कई गुना सफल बनाता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए पॉजिटिविटी से भरा हुआ प्रकाश होता है। इसलिए हमें इस दिन अर्थात सूर्य भगवान के प्रकाश के साथ कोई भी दिन हो, आप एक अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद यह बुद्धि स्वतः थक ही जाती है, हार जाना, काम बंद कर देना और हम विश्राम की ओर भी चले जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण ऊर्जा, कहते हैं सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है। इसलिए रात्रि सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें तो आप अच्छा है। तो जीवन का प्रारंभ करते हुए ऊर्जा के साथ हम व्यापार का भी प्रारंभ करते हैं। जिस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने दैनिक क्रियाओं को करते हैं, संपूर्ण ऊर्जाएं हमें सूर्य भगवान से ही प्राप्त होती हैं। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। अब सोचिए कि हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी हैं। और हनुमान जी के गुरु कौन हैं? सूर्य भगवान। हनुमान जी सूर्य भगवान से ही शिक्षा पाए हैं, सूर्य भगवान से ही हनुमान जी ने सीखा है। तो आप भी सूर्य भगवान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सूर्य भगवान हमें, दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए उनमें एक गुरु सूर्य को बनाया। सूर्य अग्नि का स्वरूप माना गया है, सूर्य तेज से भरे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश सब पर प्रॉपर पड़ता है। सूर्य भगवान ये भेद नहीं करते कि हम तुझे प्रकाश देंगे, तुझे प्रकाश नहीं देंगे। इसी तरह सूर्य भगवान से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी सब पर करुणा की दृष्टि रखें, भेदभाव ना करें, ऊंच नीच को मिटाएं, जातवाद को मिटाएं और सूर्य भगवान का प्रकाश जैसे सब पर बराबर पड़ता है, हम भी सबसे बराबर प्रेम करें, बराबर सम्मान दें, छोटे बड़े का भेद मिटाएं और सूर्य भगवान की तरह सबके लिए अपने दिल खोल करके रखें। ये हमारे देवता हम सबको प्रेरित करते हैं कि आज भेदभाव की संकीर्णता में हम बंधते चले जा रहे हैं, जातवाद की संकीर्णता में हम बंधते चले जा रहे हैं। तो आपको सूर्य भगवान से, देवताओं से सीखना चाहिए कि देवता किस तरह से अपना कार्य करते हैं। जैसे नदियां हैं, सबके लिए पानी है, जैसे अग्नि है, सबके लिए वो तेज लेके चलती है, उसी तरह हमारा भी सबके लिए भाव भरपूर होना चाहिए। सब पर करुणा की, कृपा की दृष्टि सबके लिए होनी चाहिए। तो मनुष्य के जीवन में सूर्य भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमें नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे कार्य सूर्य भगवान के द्वारा ही संपन्न होते हैं, उनकी कृपा से संपन्न होते हैं। राधे राधे।